हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं भी एकदम ठीक हूँ, एकदम बढ़िया हूँ। आइए फिर हम लोग पढ़ने की शुरुआत करते हैं। हम लोग चीजों को सीखते हैं। जैसे कहीं पर भी अगर अपने पास लिखा हुआ है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अब हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास। मैं एकदम ठीक हूँ। यहाँ पर अपने पास जैसे किसी वस्तु पर 20% प्रॉफिट अगर अपने पास है, यहाँ पर 25% प्रॉफिट है आफ्टर द डिस्काउंट ऑफ 20%। 20% डिस्काउंट देने के बाद भी अपने पास यहाँ पर 25% एक व्यक्ति लाभ कमाता है, तो कॉस्ट प्राइस देकर मार्क प्राइस पूछ सकता है या मार्क प्राइस देकर कॉस्ट प्राइस पूछ सकता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। टाइप नंबर में 5 पढ़ा रहा हूं आपको। 5 नंबर टाइप पहले मैं आपको थ्योरी बताता हूं, फिर उसके क्वेश्चंस करवाता हूं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस में थोड़े से आपको ज्यादा दे रहा हूं। आधे क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, आधे आपको करने हैं। फिर भी कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ लेना। 4 नंबर फाइल मैंने कल आप लोगों को करवा दी है। कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए घर के लिए छोड़े थे, उसमें कोई डाउट हो तो कल की क्लास में मुझसे आप लोग 4 नंबर और 5 नंबर के फाइल के हम लोग डाउट्स पहले कर लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। कहीं कोई डाउट हो तो उस पर हम लोग विचार कर लेंगे। 25% अपने पास यहाँ पर जो है 25% प्रॉफिट होता है आफ्टर द डिस्काउंट ऑफ 20%। तो कहीं भी मुझे बताइए ए अनुपात बी बराबर, यदि 3:4 दिया हुआ है और बी अनुपात सी बराबर, B/C का जो रेशियो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5:6 या 5:7। तो कभी भी अगर आप लोगों को ए अनुपात बी अनुपात सी अगर चाहिए, ए बी और सी का रेशियो अगर चाहिए, तो हमारे पास तरीका जो होता है, इस बी का जो कॉमन होता है उसका इंटू दोनों के साथ और लास्ट में लास्ट का इंटू और कर दो। तो ये दोनों के साथ जैसे इंटू होगा तो ये अपने पास 15 और ये अपने पास 20 और ये इसका इंटू करोगे तो अपने पास कितना होगा 28। ये चीजें मैं बार बार आपको बताते रहता हूं। किसी बच्चे को अगर पता है ये चीज बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो फिर मैं आप लोगों को यहाँ पर ये चीजें सिखा देता हूं। बार बार मैं बता रहा हूं, किसी को अगर नहीं पता तो याद कर लो। कोई बच्चा बोलता कि नहीं नहीं सर मुझे तो नहीं पता, तो आपको अगर नहीं पता तो ये चीज याद कर लो। इस टाइप से हम लोग इस चीज को करते हैं, ये आप लोग ध्यान रखना। तो ध्यान से समझिए, ऐसे क्वेश्चंस को करने का तरीका, कॉन्सेप्ट अपने पास क्या होता है। पहला तरीका, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का जो अपने पास होगा, आप लोग एक काम कीजिए कि यहां पर आप लोग जब भी डिस्काउंट की बात आए, प्रॉफिट की बात आए, लॉस की बात आए, मेरी बात समझने की आप लोग कोशिश करना। जब भी प्रॉफिट, डिस्काउंट या इस प्रकार की अगर बातें आए तो तीनों चीजें आप लोग लिख लो। पहला तरीका आप लोग हमेशा लिख लीजिए, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, और अपने पास कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और अपने पास मार्क प्राइस। इसने कहा 20% की छूट देने के बाद भी 25% का लाभ है, तो 25% का अगर लाभ है तो 100 का खरीद के जरूर अपने पास कितने का बेचेगा, 125 का बेचेगा। याद रखना, यहां पर अगर 25% प्रॉफिट चाहिए तो 100 का खरीद के, 100 का खरीद के वो बेचेगा कितने का, 25% प्रॉफिट चाहिए तो 125 का बेचेगा। पहले मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, आप लोग इनको बहुत अच्छे से, बहुत ढंग से समझने की कोशिश करना। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और चीजें जैसे जैसे 20 क्वेश्चन की मैं 30 क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा, 30 क्वेश्चन आप लोग कर लेना। फिर क्वेश्चन इस टाइप का जाएगा कहां, जो आए हुए क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है, उन सभी की हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। तो यहां पर अब मुझे एक बात बताइए, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर मिलता है, याद रखना। डिस्काउंट जो मिलता है वो हमेशा और हमेशा मार्क प्राइस पर मिलता है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो मान लीजिए मार्क प्राइस अपने पास एक्स है और इस पर 20% की छूट दी। डिस्काउंट पर अगर अपने पास मार्क प्राइस है, छूट हमेशा माइनस करो, एक्स का 20% छूट दे दिया आपने, किसी को डिस्काउंट दे दिया, और जैसे ही आप लोग छूट देते हो बराबर में हमेशा सेलिंग प्राइस आएगा, जो कितना आ गया है, 125 रुपए आ गया है। ये लीजिए, यहां पर x है और जैसे ही 20% की छूट दी, मार्क प्राइस पर छूट देते ही हमेशा सेलिंग प्राइस आता है। तो यहां पर 100 में से 20 माइनस करोगे तो 80x अपॉन अपने पास ये 100 है, 80x अपॉन अपने पास 100 है, बराबर अपने पास 125।
20 से कट गया 4 बार, 20 से कट रहा है 5 बार, तो x की वैल्यू आ गई है 125, गुना कर देंगे 5 से और डिवाइड कर दोगे आप लोग 4 से, तो ये अपने पास x का जो मान आ गया है वो अपने पास आ गया 625 बटे अपने पास 4, ये लीजिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर यहां से मैं रेशियो बनाऊं, तो इन दोनों का आप लोग रेशियो बना सकते हो, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का आप लोग रेशियो बना सकते हो। कॉस्ट प्राइस देकर मार्क प्राइस पूछ सकता है, मार्क प्राइस देकर कॉस्ट प्राइस पूछ सकता है, याद रखना। यहां से अपने पास ध्यान से समझने की कोशिश करना। कुछ बच्चे तो इसको ऐसे समझते हैं, दूसरे कुछ स्टूडेंट यहां पर अपने पास इस चीज को ऐसे भी देखते हैं कि सर एक तो इसको एक्स का मान ऐसे निकाला है, इस पर 80% 20% की छूट देते ही आता है, इसका मतलब दूसरे टाइप से कुछ बच्चे ऐसे भी सोचते हैं कि यार 20% की छूट देने पर ही अगर ये आया है, इसका मतलब इतना एक्स मानने के बजाय ये वैल्यू 80 की और गुना कर दो 100 से, तो ये अपने पास आ जाएगा 20 से 4 बार और 20 से 5 बार, सोल्व करने पर ये लो यही आएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? जैसे जैसे बच्चे सोचते हैं वैसे वैसे मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कौन कौन से तरीके ऐसे क्वेश्चंस के हो सकते हैं, उनको एक बार हम लोग सीखते हैं और उसके बाद मैं प्रैक्टिस करवाना शुरू कर दूंगा। तीसरा, कुछ बच्चे इसको ऐसे भी सोचते हैं, ध्यान रखना, यहां पर अपने पास 20% डिस्काउंट अगर है तो 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, तो मार्क प्राइस अपने पास 5 है और अपने पास 1 रुपए का अगर डिस्काउंट हो गया तो अपने पास सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो आप कहोगे सर 4, तो 125 जो वैल्यू है वो कितने की है अपने पास यहां पर 4 की और गुना कर देंगे 5 से, तो भी अपने पास यही आना है। घबराना मत, जो भी तरीका अपने पास लगाना चाहो उसको आराम से लगाना, चिंता करने की जरूरत नहीं है, आंसर हमेशा वही आएगा, ये चीज ध्यान रखना। चाहे कोई भी तरीका आप लोग लगा दो, इससे भी 600 आगे रेशियो तो हम बना लेंगे 100 का और 625/4 का रेशियो तो आप लोग बनाओगे। अगर यहां पर देखिए 100 का है और अपने पास यहां पर 625/4 का, अगर आप लोग कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो अगर बनाते हो तो अपने पास 25 से कट गया 4 बार, 25 से 25 बार, ये 4 इधर आएगा, तो रेशियो 16:25। ये लो कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस तो अपने पास है ही, यहाँ पर सेलिंग प्राइस का रेशियो बनाना चाहो तो इसका भी बना लो, तीनों का बन जाएगा, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस का ही बना लो, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस तीनों का बना लो, कुछ भी देकर कुछ भी पूछ सकता है। तो ये हो गया 100, ये हो गया 125 और ये हो गया है 625/4, तो 25 से कट गया 4 बार, 25 से कट गया 5 बार, 25 से कट रहा है 25 बार। अब 4 से गुना कर दो सभी जगह, तो ये 16 आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा और ये 25 आ जाएगा। ये लो 16, 20 और 25, ये अपने पास आंसर आ गया है। उम्मीद है आप लोग सभी लोग ये बात समझ पाए होंगे यहां पर। दूसरा मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, घर पर बैठकर उस साइड जहां पर भी आप लोग बैठे हो, कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम आ सकती है कि सर क्या हम लोग मार्क प्राइस को 100 नहीं मान सकते क्या? बिल्कुल मान सकते हो, किसी भी चीज को 100 मानिए, आंसर सेम आना है, बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक चीज रट लो वही अपने पास हो। किसी बच्चे के दिमाग में अगर आए क्या सर हम लोग मार्क प्राइस को 100 नहीं मान सकते क्या, बिल्कुल भी, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस और अपने पास मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस 100 है, 20% की अगर छूट देते हो आप लोग, क्योंकि मार्क छूट हमेशा मार्क प्राइस पर, तो अपने पास बेचोगे कितने का, 80 का। किसी चीज को 80 का बेच रहे हो और लाभ हो रहा है 25% का, तो 25% का जो फ्रैक्शन है वो मुझे बताइए कितना होगा, तो आप लोग कहोगे सर 1/4, तो कॉस्ट प्राइस कितना है, तो आप लोग कहोगे सर 4 है और अपने पास सेलिंग प्राइस कितना है, तो आप बोलोगे सर 5 है। तो अगर आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है यहां से, तो मुझे एक बात बताइए, 80 वैल्यू है कितने की, 5 की, और गुना कर दोगे 4 से, तो क्या 64 आ जाएगा क्या? बिल्कुल, रेशियो अगर निकालोगे 4 से कट रहा है 16 बार, 4 से कट रहा है 20 बार, 4 से कट रहा है 25 बार, रेशियो तो अपने पास यही आना है 16, 20 और 25, किसी को भी आप लोग 100 मान सकते हो। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। मैं आपको फिर कह रहा हूं, एक बार मैं आपको हर चीज बहुत स्लो तरीके से अच्छे से पढ़ाऊंगा। जैसा मैंने कहा कि एक ही पॉइंट पर 60 क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं, 30 मैं करवाऊंगा, 30 आपको करने हैं, जो लेटेस्ट क्वेश्चन आए हुए वो आपको करने हैं, जो पहले सारी थ्योरी के साथ जो क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं वो मैं आपको पढ़ाता हूं। एक बार समझाने की कोशिश करूंगा, बहुत स्लो, बहुत अच्छे से। नहीं समझ में आए तो या तो क्वेश्चन से समझना, क्योंकि ये चीजें बार बार आएंगी, या फिर आप लोग इसको रिपीट करके, ये आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में तो मिलेगा ही मिलेगा, तो बार बार आप लोग देख सकते हो, ताकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस अपने ज्यादा हो जाए। बाकी मैं कोशिश पूरी करूंगा, ऐसा नहीं है कि यार समझ लो, ये कर लो, वो कर लो, मेरी तरफ से जो जो आपके दिमाग में क्वेश्चंस बन सकते हैं
जैसे किसी बच्चे के दिमाग में बनता कि सर मार्क प्राइस को अगर 100 मान लिया जाए, तो भी मैंने आपको सोल्व करके दिखा दिया। पहला तरीका, नॉर्मली कॉस्ट प्राइस को 100 मानते हैं, बाकी आप किसी को भी 100 मानोगे, आंसर 100% आएगा। दूसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है, एक अपने पास फ्रैक्शन मेथड है, इसका फ्रैक्शन कितना होता है, तो आप कहोगे सर 1/4। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो रेशियो यहां से होगा, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो रेशियो अपने पास होगा, तो खरीदा कितने का, 4 का, और लाभ पर बेच रहे हो तो बेचोगे कितने का, 5 का। यहां पर डिस्काउंट जो है वो 20% डिस्काउंट है, तो इसका फ्रैक्शन कितना होगा, 1/5। तो यहां पर 1/5 अगर अपने पास है, तो मुझे बताइए यहां पर सेलिंग प्राइस जो कॉमन है उसको ऐसे लिख लीजिए, जैसे बी कॉमन था तो ऐसे हम लोग तिरछा लिख रहे थे, और अपने पास मार्क प्राइस का रेशियो, तो मार्क प्राइस अगर अपने पास यहां पर 5 है, अगर उस पर लिखा हुआ 5 है और 1 का डिस्काउंट दे रहे हो, तो बेचोगे कितने का, 4 का। अब यहां से आपके पास तीनों का रेशियो आ जाएगा, डरने की, घबराने की, चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये दूसरा तरीका हम लोग ऐसे सोचते हैं, कॉस्ट प्राइस और अपने पास सेलिंग प्राइस और अपने पास मार्क प्राइस, तो ये अपने पास दोनों से इंटू होगा, ये लीजिए दोनों से इंटू होगा तो 16 और 20, और ये इससे इंटू होगा तो ये कितना बन जाएगा, 25। कोई भी तीनों में से एक रियल वैल्यू दी हुई मिलेगी, और यहां पर कोई भी अपने पास नया, अपने पास एक रियल वैल्यू दी हुई मिलेगी, और याद रखना उससे क्वेश्चन करना है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, कॉस्ट प्राइस दे देगा, मार्क प्राइस पूछ लेगा, मार्क प्राइस देकर कॉस्ट प्राइस पूछ लेगा, ये अपने पास इस टाइप से आपको सोल्व करना है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। दूसरा, हाँ और ना भाई बोलते रहो, क्या सर्दी में आप लोग रजाई के अंदर ही घुसे रहोगे, या हाँ ना आप लोगों को बोलना है, उठ जाया करो 10-15 मिनट पहले, थोड़ा सा घूम लिया करो, ताकि आप लोग थोड़ा एक्टिव रहो सुबह सुबह की क्लास में। नहीं तो आप भी सो जाओगे, मैं भी सो जाऊंगा, सब सो जाएंगे, और नाम हो जाएगा सोने वाली क्लास। तो ये देखिए अपने पास रेशियो में पहले से समझा कर आया हूं कि कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस कैसे, और ये, और फिर यहां तो मैंने दोनों से इंटू करना बताया, सिर्फ इतना ही अपने पास है। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। तीसरा जो अपने पास क्वेश्चन है, ये चीज पहली क्लास अगर आप लोगों ने ली है, शुरुआत की क्लासेज अगर आप लोगों ने ली है, तो आप लोग यहां पर ध्यान से सुनने की कोशिश करना कि मैंने आप लोगों को समझाया है कि कॉस्ट प्राइस जो होता है वो होता है 100 माइनस डिस्काउंट, और जो मार्क प्राइस होता है, इन दोनों का जो रेशियो होगा, अगर मान लो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस की ही बात कर रहा है, ये पूरा क्वेश्चन देने के बाद सिर्फ और सिर्फ बात कर रहा है कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस की, तो मुझे सारे लोग मिलकर एक बात बताइए कि क्या अपने पास यहाँ पर ये फॉर्मूला क्या आप लोगों को याद है क्या, कॉस्ट प्राइस होता है 100 माइनस डिस्काउंट, और प्रॉफिट होता है, मार्क प्राइस होता है 100 प्लस प्रॉफिट। ये बात क्या आप लोगों को याद है क्या, मैं आपको पहले बताकर आया हूं पॉइंट नंबर 3। तो यहां पर अगर आपको ये चीज याद है, तो कॉस्ट प्राइस अपने पास 3 नंबर तरीका क्या होगा, दोनों का रेशियो, मान लो कभी बात कर रहा है सिर्फ कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस की ही बात अगर करे, तो आप लोग ये तीसरे वाले तरीके से करना हमेशा क्वेश्चन। यदि कभी भी, और ये फॉर्मूला मैं पहले समझा कर आया हूं, अब नहीं समझा रहा हूं कोई भी चीज, बोर्ड पर जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं, वो मैंने कोई भी चीज अब नई नहीं बताई, सारे के सारे पॉइंट जो पहले बता कर आया हूं उनको एक बार रिवाइज करवाया मैंने, पहले वाली क्लासेज अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो। तो कॉस्ट प्राइस 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना है, 20 है, तो अपने पास ये कितना होगा, 100 में से 20 माइनस करोगे 80, और 100 में 25 ऐड करोगे 125, अपने पास यहां से 5 से कट रहा है 16 बार, और 5 से कट रहा है 25 बार। मान लो कभी कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस की बात कर रहा है, तो डायरेक्ट ये वाला रेशियो आप लोग लगाना, और ये वाला रेशियो मैं पहले ही आपको बता कर आया हूं। अब जिन बच्चों ने पहले वाली क्लासेस नहीं देखी हैं, उनके लिए तो एकदम डाउट होगा कि ये कैसे आ गया सर, कैसे निकालेंगे, जैसे आकांक्षा पाल ने कहा, क्योंकि उसको कोई मतलब ही नहीं है पहले वाली क्लासेज से, और वहां पर मैं प्रूव भी करके आया हूं, ये चीज प्रूव किया था कि ये आया कैसे। और मैंने ये भी कहा था यार ये देखने में अजीब लगेगा कि कॉस्ट प्राइस की तरफ डिस्काउंट आ रहा है और मार्क प्राइस की तरफ प्रॉफिट जा रहा है, देखने में आपको अजीब लगेगा, लेकिन ऐसा होता है, प्रूव करके बताया था। लेकिन कुछ बच्चे घर जाने के बाद बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, तो बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे तो भाई मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा आपको सॉरी बोलने के अलावा, क्योंकि ये मैंने प्रूव भी किया है और ये मैंने बताया भी है कि अजीब लगेगा। इस पर मैंने इंपॉर्टेंट भी लिखा है कि ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। उन चीजों को आप लोग अगर नहीं पढ़ रहे हो तो फिर तो बताओ मैं क्या करूं, क्योंकि हर यहां पर
दिक्कत ये है कि मैं आपको 10 बार भी समझा दूं, जैसे इस बार नहीं पता आप फिर भूल जाओ, मैं फिर बता दूं, लेकिन यहाँ कुछ पढ़ने वाले बच्चे भी हैं, फिर उनका लॉस हो जाता है। क्योंकि जो रेगुलर पढ़ रहा है, घर पर जाकर भी तैयारी कर रहा है, फिर उसको लगता है कि सर ये 10 बार तो बता दिया आपने, इस पर फिर टाइम वेस्ट होता है। इसलिए एक बार मैं अच्छे से आपको हर चीज बताता हूं। मैं मानकर चलता हूं कि आप लोगों को कुछ भी नहीं आता, एक बार अच्छे से हर चीज बताता हूं, लेकिन अगली बार मैं मानता हूं कि अब बच्चे ने याद कर लिया होगा, जो भी सीरियस कैंडिडेट है एसएससी, रेलवे और सीटीएस के लिए। प्रैक्टिस कर ही नहीं रहे रोशन यादव, आप सिर्फ बातें करते हो मेरे भाई, आप प्रैक्टिस कर ही नहीं रहे। किसी भी फाइल को 5 बार करो और उसके बाद नए क्वेश्चन करो और देखो नहीं हो रहे हैं क्या, लेकिन आप बातें ज्यादा करते हो, चीजें कम करते हो। अगर कभी भी कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस की बात करें तो ये चौथा फॉर्मूला हम लोग सबसे पहले लगाएंगे, ये याद रखना। चलिए छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आसान आसान क्वेश्चन है, मैं फटाफट आपको करते चलूंगा। मार्क प्राइस पर अपने पास यहाँ पर जो डिस्काउंट है वो क्यू परसेंट का है, पी परसेंट का लाभ कमाता है, तो बताओ क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक। अगर कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस की ही कभी बात कर रहा है तो आप लोग यहाँ पर इन क्वेश्चंस को ऐसे आप लोग सोल्व कर सकते हो। 100 माइनस डिस्काउंट तो 100 माइनस क्यू, 100 प्लस प्रॉफिट तो यहाँ पर 100 प्लस प्रॉफिट, ये लीजिए, ये इससे कितना परसेंट अधिक है, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो अब आप लोग बताओ, कोई भी चीज अगर देखिए, जैसे ही मैं इसको ऐसे लिखता हूं, यहां पर 100 प्लस पी माइनस 100 माइनस क्यू, दिक्कत पता है कहां है, कि ऐसे लिखते ही कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। जैसे रोशन कुमार है, जैसे अपने पास चंदन ठाकुर है, ये लिखते ही प्रॉब्लम आ जाती है। जबकि इसी चीज को अगर मैं ऐसे लिखूं तो बताओ, कोई चीज 20 से बढ़कर 25 होगी तो कितना परसेंट बढ़ी, तो वो तुरंत कर लेते हैं 5/20 गुना 100। तो भाई यहां पर भी तो यही कर रहे हो आप लोग, 5 कहां से आया, 25 में से 20 आप लोग माइनस कर रहे हो, ऊपर यही तो कर रहे हो, अपॉन 20। ये चीज तो संख्या में आ जाए तब तो तुरंत आप लोग कर लेते हो, और पी और क्यू में थोड़ा बेसिक क्वेश्चन आ जाए, उसमें कुछ बच्चों के फिर फंस जाते हो आप लोग। यहां से इसमें से कितना अधिक है तो माइनस ही तो करता है, अपॉन 100 माइनस क्यू, और ये अपने पास जैसे आप लोग सोल्व करोगे, 100 प्लस पी माइनस 100 प्लस अपने पास क्यू आ जाएगा, तो नीचे अपने पास 100 माइनस क्यू चली रहा है, और इनटू अपने पास 100, ये लीजिए। तो मुझे बताओ, 100 से 100 कट गया तो ऊपर p प्लस क्यू अपॉन अपने पास 100 माइनस क्यू इंटू 100, सी ऑप्शन आ गया। हाँ और ना बताइए, क्या पहला क्वेश्चन बिल्कुल आसान क्वेश्चन, कॉस्ट प्राइस देकर मार्क प्राइस पूछे या मार्क प्राइस देकर कॉस्ट प्राइस पूछे, पहली चीजें मैं आपको बताता हूं। क्लास 8 नंबर क्लास हमारी चल रही है, इससे पहले 7 क्लासेज हो चुके हैं। जो बेसिक आप लोगों को समझाया उसको अगर पढ़ोगे तो 100% समझ में आएगा, ये चीज याद रखना। मेरी क्लासेस एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं, तो एकदम शुरुआत से, अगर फर्स्ट डे से, इसीलिए मैं किसी भी बैच में अगर कोई बच्चा एंट्री करता है तो फर्स्ट डे से ही कर सकता है, ऐसे नहीं बीच बीच में करता रहे कि हमेशा बैच खुला है कभी आ जाओ। ऑनलाइन में तो कभी भी आ सकता है बच्चा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मैं रिलेट करके पढ़ाता हूँ। पहला पहले में जो बता दिया उसको दूसरे में, दूसरे में जो धीरे धीरे सिस्टमेटिक तरीके से। तो इनको पहले वाली क्लासेज आप लोग याद करके आइए, फिर ये चीजें इतनी आसान लगनी शुरू हो जाएंगी आपको, आपको लगेगा यार ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, इनसे तो मैं बिना मतलब ही डर रहा हूं। कॉस्ट प्राइस होता है 100 माइनस डिस्काउंट, ये फॉर्मूला अगर किसी को याद नहीं है तो अब रट लो भाई आप लोग। और यहाँ पर मार्क प्राइस होता है 100 प्लस प्रॉफिट, लॉस आए तो माइनस का साइन, प्रॉफिट आए तो प्लस का लगा देंगे, ये लो 100 प्लस प्रॉफिट। तो अगर आप लोगों को ये फॉर्मूला जो है ये याद नहीं है कहां से आया, उसके लिए तो पहली क्लास देख लो, अब आप लोग इसको रट लीजिए। माइनस माइनस प्लस होता है भाई, संदीप को प्रॉब्लम है, संदीप देवनाथ को, कि वो प्लस कहां से आया। जब भी माइनस को माइनस से इंटू करते हो तो प्लस होता है, ये तो चीजें संदीप सीख लो आप। एफपी नहीं निकालेंगे रोशन कुमार, यहां से हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो क्वेश्चन है उस पर ध्यान दो आप।
ये जो अपने पास सुनील एक किताब को 19% छूट पर देने के बाद 14% प्रॉफिट कमाता है, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस की बात करें तो आप लोग डायरेक्ट ये रेशियो आप लोग याद कर लीजिए। ये होता है 100 माइनस डिस्काउंट यानी 81, 100 में से माइनस करोगे ये होता है 114। क्या 3 से अपने पास कट रहा है क्या? 27 बार और 38 बार। बी ऑप्शन अपने पास आ गया। क्या अब तो सभी लोग बताओ समझ पाए हो क्या? करते चलिए, बढ़ते चलिए। एक बार शुरुआत में आसान क्वेश्चंस लिखे हुए हैं ताकि ये फॉर्मूले आप लोग याद कर पाओ। इस क्वेश्चन का मुझे आंसर बताओ सभी लोग। फटाफट कीजिए, सारे क्वेश्चंस आपको खुद को करने हैं और मुझसे पहले करने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन आप लोग खुद करने की कोशिश कीजिए। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य से 32% अधिक है तो क्या यही प्रॉफिट होता है क्या? इसका जो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना अधिक है। कुछ बच्चे इसी में फंस जाते हैं कि सर अब की बार लाभ तो 32% दिया हुआ है ही नहीं। अरे लाभ ही तो होता है, होता क्या है? प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस कितना परसेंट अधिक है उसी को हम लोग प्रॉफिट बोलते हैं। उसने प्रॉफिट नहीं लिखा, सिर्फ ये लिखा कि सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से 32% ज्यादा है। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 32% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस, इसका मतलब क्या ये लाभ ही है क्या? ये प्रॉफिट ही है। ध्यान रखना, बस लैंग्वेज उसने चेंज की है, डिस्काउंट ये है। तो ये रेशियो आप लोगों को याद होगा। कॉस्ट प्राइस 100 माइनस डिस्काउंट, 100 में से 12 माइनस करोगे तो 88 और 100 में मार्क प्राइस जो होगा 32 अगर ऐड करोगे तो 132। यदि कभी भी अपने पास यहाँ पर 44 से 2 बार और 3 बार कभी भी कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस की बात कर रहा है तो सिर्फ इस रेशियो पर काम करो। सेलिंग प्राइस की अगर बात कर रहा है तो फिर अपने पास रेशियो बनाना मैंने अलग से सिखाया है कि पहले कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस, उससे तीनों का रेशियो बना लो या 100 मान के कर लो। उसी के लिए तो 3 मेथड मैंने बताए हैं आपको। हर चीज के लिए आप लोग तैयार रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए। ये लीजिए, चलो करो। सब कुछ आसान है। अगर आप लोग करने की कोशिश अगर कर रहे हो तो बिल्कुल आसान चीजें हैं यहाँ पर। कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस के बारे में अगर पूछे तो मुझे लगता है कि अब इन चीजों को स्किप कर देना चाहिए। एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य को उनके लागत मूल्य से x% अधिक अंकित करता है। छूट अगर ये है, लाभ 5% है तो एक्स का मान। कुछ बच्चे इसी में फंस जाते हैं। वो कहेगा जैसे पिछले क्वेश्चन में कहा कि बताओ उनका अनुपात आप लोग बता दीजिए या मार्क प्राइस कितना अधिक है ये बता दो, तो बच्चा तुरंत कर लेता है। और कभी कभार लिख देता है मार्क प्राइस यदि x% अधिक है तो x का मान बताओ, तो उनको लगता है कि हो ये x क्या आ गया, ये मैं कैसे सोल्व करूं। यही पूछ रहा है भाई। 10% की छूट है तो कॉस्ट प्राइस अपने पास हो जाएगा 90 और मार्क प्राइस जो है 20% प्रॉफिट है तो 120। काटोगे तो 30 से 3 बार और 30 अपने पास क्या बिल्कुल ठीक है क्या? 10% की छूट है और अपने पास यहाँ पर बिल्कुल कहाँ गया क्वेश्चन? ये तो दूसरा क्वेश्चन आ गया। 4 नंबर है, गलती से 5 नंबर आ गया। अंकित मूल्य पर 30% की छूट है तो ये कितना हो जाएगा 70 और ये कितना हो जाएगा 5% का प्रॉफिट है तो 105। 35 से कट रहा है 2 बार, 35 से कट रहा है 3 बार, तो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का जो रेशियो आ गया है वो अपने पास 2:3 आ गया है। बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या? अब वो कहेगा कि ये इससे कितना परसेंट अधिक है। अगर वो ये पूछ ले कितना परसेंट अधिक है तब तो बच्चा कुछ भी बोल देता है कि ये लीजिए सर हम लोग सोल्व कर लेंगे, 50% अधिक है, बच्चा खुद ही कर लेता है। कभी कभार वो लिख देता है यदि x% अधिक है तो x का मान बताओ, तो बात तो एक ही है क्या? जैसे इन दोनों क्वेश्चंस को जब हम लोग देते हैं कि बताइए कितना परसेंट अधिक है तो लगभग बच्चे कर लेते हैं। और जैसे आता है कि x% अधिक है तो x का मान बताओ, सिर्फ इतनी सी लैंग्वेज चेंज की और बहुत सारे बच्चे बिना मतलब ही फंस जाते हैं। बात तो दोनों एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 5 नंबर कीजिए। जब भी कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस की बात कर रहे हैं डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाओ। बाकी आगे सारे टाइप के क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, उसकी चिंता आप छोड़िए। लेकिन ये बात बताओ कि आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? कॉस्ट प्राइस देकर मार्क प्राइस पूछे या मार्क प्राइस देकर कॉस्ट प्राइस पूछे तो क्वेश्चन को आप लोग हमेशा ऐसे ही सोल्व करना है। याद रखिए, एक व्यापारी 1200 रुपए में कलाई घड़ी खरीदता है। सूची मूल्य इस प्रकार से निर्धारित करता है कि 10% की छूट देने के बाद 20% लाभ। तो सूची मूल्य यानी कि मार्क प्राइस आप लोग बताइए। कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, मार्क प्राइस हम लोगों से पूछा है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों की बात अगर अपने पास कभी भी करें तो सुबह से मैं यही बात आपको कर रहा हूं कि अपने पास 100 माइनस डिस्काउंट
और मार्क प्राइस होगा 100 प्लस प्रॉफिट यानी कि 120। तो अब मुझे बताओ रेशियो क्या 3:4 आ गया है क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल 3:4 रेशियो आ गया है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 1200 वैल्यू कितने की है? तो 1200 आप कहोगे सर वैल्यू है 3 की, और यहाँ पर मार्क प्राइस अब की बार कम या अधिक नहीं पूछा, तो गुना कर देंगे 4 से, तो आंसर आ जाएगा 1600। ये अपना आंसर आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताओ क्या ये रेशियो अब आप लोगों के याद हो गया है? कभी अगर नहीं समझ पाओ तो चीजें याद कर लिया करो, क्योंकि वो मैं बार बार बस क्लास छोड़कर मत भागा करो। चीजें मैं लास्ट तक आपको याद करवाई दूंगा, और प्रूव देखना है तो पहले कैसे प्रूव आता है, कैसे हम लोग इसको लिखते हैं, किस प्रकार से आया वो मैं पहले बता चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, चलो करने की कोशिश करो सभी लोग। 6 नंबर सोल्व होना चाहिए प्रत्येक बच्चे से। खुद ही सोल्व करने की कोशिश कीजिए। एक व्यापारी एक बैग पर अंकित मूल्य 1360 लिखता है, 15% की छूट, तो कॉस्ट प्राइस होता है 100 माइनस डिस्काउंट यानी 85, और मार्क प्राइस होता है 100 प्लस प्रॉफिट यानी 115 पॉइंट अपने पास 6 पॉइंट हटाओगे तो यहां से अपने पास 0। 1360 जो वैल्यू है वो मार्क प्राइस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 1156 की वैल्यू दी हुई है, और गुना कर देंगे 850 से, तो क्या कॉस्ट प्राइस आ जाएगा क्या? ये अपने पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो आंसर कितना है आप लोगों का? आंसर अपने पास यहाँ पर विवेक का, नितेश का, ऋतिक का, शालू कुमारी का, सुमन का, परीक्षित का, इन बच्चों का आंसर आ चुका है 1000। तो मैं भी आंसर जो है वो 1000 टिक कर देता हूं। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक है। उम्मीद है सभी लोग समझ पाए होंगे। चंदन ठाकुर का भी आंसर आ गया है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग फिर से करने की कोशिश करो। 7 नंबर क्वेश्चन फटाफट आप लोग करते चलिए, करते चलिए, करते चलिए। जो भी खर्चा अपने पास होता है ध्यान रखना, उस पर कस्टम ड्यूटी दे दी, घर पर लाने के लिए खर्च कर दिया, ये कर दिया, उस पर पेंट करवा लिया, उसकी मरम्मत करवा ली, जो भी खर्चा अपने पास होगा वो हमेशा और हमेशा ऐड होता है कॉस्ट प्राइस में, याद रखना। जैसे 500 रुपए की पड़ती है, 10% अगर कस्टम ड्यूटी उस पर है, तो 500 का 10% जो होगा वो 50 रुपए होगा। तो ये कस्टम ड्यूटी अगर अपने पास है 50 रुपए की यहाँ पर, तो याद रखना ये कॉस्ट प्राइस में ऐड हो जाती है, यानी कि टोटल अपने पास जो कॉस्ट प्राइस होगा वो 500 प्लस 50 मान लो, तो 550 होगा। आगे जो प्रॉफिट या लॉस कमाएगा वो हमेशा और हमेशा इस रुपए पर कमाएगा, ध्यान रखना आप लोग। 25% की छूट देकर, तो कॉस्ट प्राइस है अपने पास यहाँ पर 100 माइनस डिस्काउंट, और मार्क प्राइस है 100 प्लस प्रॉफिट यानी कि 120। तो 15 से कट रहा है, ये कट रहा है 5 बार, और 15 से कट रहा है 8 बार, तो यहाँ पर 550 ये 550 जो वैल्यू है वो कितने की है? 5 की। और मार्क प्राइस हम लोगों से पूछा है कि बताइए मार्क प्राइस कितना होगा, तो हम लोग इंटू कर देंगे 8 से, 5 से कट गया 11 बार, और आंसर आ गया अपने पास 880। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? याद रखना कॉस्ट प्राइस देकर मार्क प्राइस या मार्क प्राइस देकर कॉस्ट प्राइस, इस टाइप के इक्वेशन मैं पहले करवा रहा हूं ताकि एक फॉर्मूला आपके दिमाग में सेट हो जाए। बाकी वहां पर सेलिंग प्राइस की भी बात कर सकता है, वो डिस्काउंट की भी बात कर सकता है, तो सेलिंग प्राइस की बात करें ये वो, तो और कोई अगर बातचीत कर रहा है तो उन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे वो तो हम लोग समझेंगे। उससे पहले एक बार ये फॉर्मूले वाले जो क्वेश्चंस हैं, ताकि आपका एक पैटर्न क्लियर हो जाए आपके दिमाग में कि हम लोग कैसे क्वेश्चंस कर रहे हैं, उन चीजों को मैं आपको पहले सोल्व करवा रहा हूं। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए और करने की कोशिश कीजिए सभी लोग, ताकि ये फॉर्मूला याद हो जाए। बाकी हर टाइप का क्वेश्चन करेंगे। टोटल फाइल नंबर 5 में 59 क्वेश्चंस हैं,
30 क्वेश्चंस मैं करवा देता हूं, 29 आपको करने हैं। उसमें से कोई डाउट अगर आपको आता है, लग रहा है कि सर ये डाउट है, ये प्रॉब्लम है, तो वो भी मैं आप लोगों को समझा दूंगा, मुझसे आप लोग पूछ लेना। एक वस्तु का अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का जो रेशियो होता है, देखो दोनों का रेशियो मार्क प्राइस और अपने पास यहाँ पर कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस, आप लोगों को याद होगा, मैं आपको बता चुका हूँ, कॉस्ट प्राइस होता है 100 माइनस डिस्काउंट और यहाँ पर मार्क प्राइस होता है 100 प्लस प्रॉफिट। तो यहां पर इसने कहा है छूट तो है 20 की, रेशियो में छूट 20 की है, तो रियल में जो छूट होगी वो मुझे बताइए क्या 20x की होगी क्या? रेशियो है 20:21, तो क्या अपने पास जो छूट अगर ये है तो प्रॉफिट के 21x होगा क्या? आप कहोगे सर जरूर होगा। तो अपने पास कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 100 माइनस डिस्काउंट। 100 में से डिस्काउंट अगर माइनस करते हो, डिस्काउंट है कितने का? तो आप कहोगे सर 20x का। ये लीजिए 20x आप लोगों ने अगर माइनस कर दिया तो ये अपने पास आ गया कॉस्ट प्राइस। मार्क प्राइस में 100 में प्रॉफिट ऐड करोगे 100 प्लस 21x, तो अपने पास ये आ गया। और दोनों का जो रेशियो दिया हुआ है, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का जो अनुपात दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5:7। ये गलती आप लोग मत कर देना, बोर्ड पर आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना। नहीं बना, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। यहां पर कॉस्ट प्राइस अंकित मूल्य पहले दिया हुआ है और कॉस्ट प्राइस बाद में दिया हुआ है। तो कॉस्ट प्राइस जो ऊपर हमने लिखा 100 माइनस डिस्काउंट, उसका मान 5 है और इसका मान 7 है। क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स का मान क्या आप लोग फाइंड आउट कर लोगे क्या? जैसे नीतीश सिंह ने हमें बताया, इसने लिख रखा है बच्चे ने कि एक्स का मान, वैसे हम लोग कर सकते हैं, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है कि हम लोग देख कर लिखें या नहीं करें, लेकिन आप लोग ऐसे सोल्व कर लोगे। बराबर में अपने पास यहाँ पर 500 प्लस अपने पास 105x, ये ऐड करोगे, ये इधर माइनस करोगे तो 200 बराबर अपने पास यहाँ पर 205, अपने पास 205 नहीं 245x होगा। और यहाँ पर x का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 40/49। ये लीजिए, ये x का मान आ गया। इसने हम लोगों से कहा है कि तो लाभ प्रतिशत बताइए, तो लाभ जो है वो मुझे बताइए x है या 21x है? तो आप कहोगे सर लाभ तो 21x है, तो 21x का मान आप लोग यहां से रख सकते हो 40 बट्टे अपने पास 49, 7 से अपने पास 7 बार और 7 से कितनी बार कट जाएगा? 3 बार। 40 गुना 3 120, 120 बट्टे 7। तो मुझे बताइए यहां से 17 7 119, क्या बी ऑप्शन आ जाएगा 17 पॉइंट? ये अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? उम्मीद है यही फॉर्मूला बार बार समझाते हुए आ रहा हूं। वैल्यू पुट की, सोल्व किया, आंसर आ गया। रिंकू के लिए रिपीट करता हूं मैं, एक बच्चा है 100 माइनस डिस्काउंट 100 प्लस प्रॉफिट। डिस्काउंट और प्रॉफिट हम लोगों को रेशियो में दिया हुआ है, दोनों पुट कर लिए, रेशियो दिया हुआ था, क्वेश्चन में सारी चीजें दी हुई है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। जिस बच्चे को नहीं समझ में उनको एक बार मैं फिर समझा रहा हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का मान निकाल लिया। और x का मान यहां पर आंसर नहीं है क्योंकि डिस्काउंट परसेंट अपने पास यहां पर और प्रॉफिट परसेंट का जो रेशियो दिया हुआ है वो ये है 20x और ये है 21x। डिस्काउंट पूछता तो x का मान यहां रख देते, प्रॉफिट पूछा है तो x का मान 21x में रख दिया। ये चीज मैंने आप लोगों के लिए रिपीट कर दी है। कॉस्ट प्राइस 100 माइनस डिस्काउंट, मार्क प्राइस 100 प्लस प्रॉफिट। बस रेशियो याद रखिए, क्वेश्चन अपने आप आंसर आएगा, आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग 9 नंबर करने की कोशिश करो सभी लोग। लास्ट में एक्स का मान की रखा है भाई। कंपनी 15% छूट देने के बाद 19% लाभ कमाती है।
यदि 12% की वृद्धि हो और मार्क प्राइस 10% बढ़ा दिया जाए, अब अगर 15% की छूट अगर दें तो नया लाभ प्रतिशत आप लोग ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर 19% की छूट देने के बाद भी 19% अगर प्रॉफिट कमा रही है, तो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो अगर हम लोग निकालें तो कॉस्ट प्राइस 100 माइनस डिस्काउंट और प्रॉफिट होगा 100 प्लस प्रॉफिट 119। तो ये अपने पास 17 से कट रहा है 5 बार और 17 से कट रहा है 7 बार। मुझे बताइए रेशियो 5:7 कैसे आया? क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। अब इसने यही पूछता कि कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस का रेशियो पूछे तो यही अपने पास यहाँ पर आंसर हो जाता। अगर ये पूछता इससे कितना अधिक है तो परसेंटेज निकाल लेते हैं, लेकिन इसने कहा कि क्रय मूल्य में 12% की वृद्धि और मार्क प्राइस को 10% अगर बढ़ा दिया जाए। ध्यान से समझने की कोशिश करना, सीखने की आप लोग कोशिश करना। अब चाहे 5 और 7 से आप लोग क्वेश्चन कर लो या आगे इनका रेशियो अगर एक बार पता लग गया है तो इसको 500 और 700 से क्वेश्चन कर लो, 5000 और 7000 से क्वेश्चन कर लो, 50 और 70 से क्वेश्चन कर लो, आंसर अपने पास सेम आना है। एक बार हमारा काम होगा रेशियो मानना, जैसे आशीष ने हमें बताया कि सर 500 और 700 मान लो। देख लो इस बच्चे का मतलब दिमाग चलना शुरू हुआ है अपने पास। यहाँ पर ये आप लोग भी जैसे बार बार सोचोगे तो आपके दिमाग में भी चीजें मुझसे पहले ही आनी शुरू हो जाएंगी कि हाँ यहाँ पर सर 500 और 700 मान लो, क्योंकि बाकी 5 और 7 मानोगे तो भी आंसर आएगा। लेकिन उसके लिए अपने पास यहाँ पर 12% निकालना थोड़ा मुश्किल होगा। 5 का 12% करोगे तो 0.6 आएगा। इसका 12% 60 है, तो नया कॉस्ट प्राइस कितना हो गया है? 560 हो गया है। इसने कहा है कि अपने पास यदि ठीक है एमपी को 10% बढ़ा दिया जाए, इसका 10% अपने पास कितना होता है? तो 10% 70 होता है, तो अपने पास कितना हो गया जाएगा? 770। अब इसको 15% की छूट दी तो मुझे बताइए 560 का खरीदा, लिखा हुआ इतना है, अगर 15% की छूट आप लोग दोगे तो मुझे बताइए क्या 770 की जगह आप लोग यहाँ पर मुझे बताओ क्या 85% का बेचोगे क्या? क्योंकि प्रॉफिट और लॉस जो होता है ना वो अपने पास कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच होता है, तो हम लोगों को सेलिंग प्राइस अब की बार बनाना पड़ेगा। हम लोगों को सेलिंग प्राइस जो है अब की बार बनाना पड़ेगा, ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो मुझे एक बात बताइए, कॉस्ट प्राइस आपके पास आ गया 560 और यहां से आपके पास सेलिंग प्राइस जो आ गया है वो अपने पास आ गया 770 का। 15% की अगर छूट दी तो कितना परसेंट में बेचा? 85% का बेचा। यहां से यहां तक लाभ प्रतिशत कितना हो रहा है आप लोग मुझे बताइए। क्या इस चीज को आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? मैं फिर बता देता हूं, अपने पास इसको मैंने पॉइंट में सोल्व नहीं किया। नीतीश सिंह ने सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 654.5, ये सोल्व करना थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए और ये बढ़िया भी नहीं है नीतीश सिंह। हम लोग क्या करते हैं चीजों को रेशियो में कन्वर्ट करते हैं, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए, वो तरीका ज्यादा बढ़िया है। कोई बच्चा अगर नहीं समझ पाया है रेशियो, मुझे उम्मीद है कि 5 और 7 सभी लोग समझ पाए होंगे। आगे आप लोग 5 का 12% करोगे तो 0.6 आ रहा है, फिर आप लोग 5.6 लिखोगे, इसका 10% 0.7 7.7 लिखोगे, उससे क्वेश्चन सोल्व कर लो, बाद में पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। लेकिन मैं 500 और 700 मानोगे तो भी आंसर सेम ही आता है। तो 500 और 700 मान लिया, 560 770, लास्ट में लिखा इस पर डिस्काउंट है 15% का। 15% का डिस्काउंट दे रहे हो किसी को तो ले कितने रहे हो? 85% ही तो ले रहे हो, तो 85% में बेच दिया। जीरो से अपने पास जीरो, 7 से ये कट जाएगा 8 बार और 7 से ये कट जाएगा अपने पास कितनी बार? 11 बार। 5 से कट रहा है 17 बार और 5 से कितनी बार कट रहा है? 20 बार। 20 गुना 8 160, तो अपने पास ये लीजिए इधर आ जाएगा, और 11 गुना 7 77 और 187 इधर चला जाएगा। तो बताओ अधिक कितना है? तो आप बोलोगे सर 27, बट्टे में अपने पास 160। मुझे बताओ क्या इन चीजों को आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? अपने आप इन चीजों को आपको सोल्व करना है 2 से 5 बार और 2 से 8 बार। 27 गुना 5 135, 135 बट्टे 8, तो 16 8 है 128 अपने पास है। बचेगा कितना? 28 है तो बचेगा अपने पास 7, और 16 से 16 गुना अपने पास यहाँ पर क्या कहीं पर कोई दिक्कत तो नहीं कर दी हम लोगों ने? 8 48 और 4 12 128 और 7, तो 16 से तो 16 पॉइंट अपने पास बचेगा कितना? यहां से 7 बचा, तो 16 गुना 4 64, 16 गुना 4 64, तो क्या अपने पास यहाँ पर 16.5 आना चाहिए क्या? 16.4 के आगे कुछ, या मैंने कोई गलती कर दी है क्या? डी आंसर बता रहे हैं भाई बच्चे। यहाँ पर मैंने सोल्व करने में क्या कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी है क्या? बताइए मुझे।
बी नहीं है, ऑप्शन रेशियो में नहीं है। देखिए क्लोज क्लोज ऑप्शन दिए हुए सारे, तो पूरी कैलकुलेशन हमें ढंग से ही करनी पड़ेगी। यहां पर बिल्कुल क्लोज ऑप्शन दिए हुए हैं, तो हम लोगों को पूरी जो कैलकुलेशन है वो अच्छे से ही करनी पड़ेगी। याद रखना कहीं पर, क्योंकि 16.275 देखिए 16.5, 16.625, 16.875 यहां पर, तो बिल्कुल ठीक था ना। 20 गुना 8 177 और 11 और 7 18, तो 160 से ये कितना हुआ अपने पास 27 हुआ, बिल्कुल ठीक है, अपॉन 160, और अपने पास यहाँ पर इंटू किससे कर देंगे परसेंटेज के लिए 100 से। तो 0 से 0 कट रहा है, 2 से कट रहा है 8 बार, और 2 से कट रहा है 5 बार, तो यहाँ पर 27 गुना 5 135, और डिवाइड करना है हम लोगों को 8 से, तो 16 तो बिल्कुल अपने पास ठीक है। मैं कहाँ गलती, अच्छा ये नीचे 16 नहीं है 8 ही है, तो ऊपर अपने पास अगर 70 बचेगा तो 8 8 अपने पास 64, 6 बचेगा तो 8 7 अपने पास 56, 4 बचेगा तो अपने पास ये 16.875, ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताओ सभी लोग, क्या समझ पाए हो क्या? उम्मीद है सब बच्चे इस बात को समझ पाए होंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस अगर अपने पास आते हैं तो हम लोग आसानी से कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 10। इन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए, क्या दे रखा है, क्या पूछा है, क्या कहना चाह रहा है, अच्छे से पढ़ो और करने की कोशिश करो। ठीक है शशांक, किसी भी तरीके से कीजिए भाई, आंसर वही आना है जो आप लोग करके आए हो। कोई भी तरीका आप लोग लगा सकते हो, जो मर्जी आए वो तरीका आप लोग लगाइए, आंसर अपने पास यही आना है। एक दुकानदार किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 28% की छूट देता है। शॉपकीपर अलाउ 28% डिस्काउंट टू द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। बिल्कुल ठीक है, फिर भी उसे 20% लाभ होता है। यदि उसका लाभ ये हो तो वस्तु का लागत मूल्य बताओ। तो मुझे एक बात बताइए, देखो आया हुआ क्वेश्चन है 20%, अब इसीलिए मैं क्वेश्चंस में बोलता हूं ध्यान से पढ़ा करो। अपने पास वैल्यू दी हुई है और 100% की वैल्यू हम लोगों से पूछिए, इसमें तो कुछ करने की जरूरत आपको है ही नहीं। बट्टे में 20 और गुना कर दोगे 100 से, तो मुझे बताइए आंसर जो आ जाएगा वो क्या 154, 154 रुपए आ जाएगा। क्या इतना ही करना था? इस चीज का 28% की छूट यहाँ पर कोई यूज नहीं है, आया हुआ क्वेश्चन है। तो कभी कभार ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, ये याद रखिए आप लोग। चलो करो, आप लोग करते चलो, बढ़ते चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान से समझना भाई, क्या पूछा गया है, क्या कहना चाह रहा है। आप लोग बहुत सही तरीके से, बहुत अच्छे से आप लोग पढ़िए चीजों को। और अब अपने पास वहां पर डायरेक्ट रेशियो नहीं है, याद रखना, क्योंकि यहां पर डायरेक्ट रेशियो तो निकाल सकते हो, लेकिन अब की बार प्रॉफिट अपने पास दिया हुआ है। तो ये चीज आप लोग याद रखिए और ध्यान से समझने की कोशिश करो क्वेश्चन को आप लोग, और कीजिए। जब तक खुद नहीं करोगे तब तक आपको लगेगा कि ये कैसे कर दिया, ये कैसे कर दिया। एक बार जरूर खुद से कीजिए क्वेश्चंस को। एक दुकानदार किसी वस्तु पर अंकित मूल्य पर 35% की छूट देता है और फिर भी उसे 25% का लाभ होता है। बहुत अच्छी बात है। यदि उसको बेचने पर इतना परसेंट अगर लाभ हो रहा है तो छूट की राशि क्या है? अब के बाद डिस्काउंट पूछ लिया है। हम लोगों से ये नहीं पूछा कि आप लोग बताइए कि कॉस्ट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, मार्क प्राइस क्या है, ऐसा हम लोगों से नहीं पूछा। हम लोगों से सीधा पूछ लिया है कि आप लोग तो ये बताओ कि छूट कितनी है, इस बात को आप लोग बताइए। तो ऐसे क्वेश्चन में अपने पास प्रॉफिट निकालने के लिए लास्ट में कह रहे हैं सर 100 से क्यों किया, यहां पर प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए तो 100 से ही गुना करोगे ना भाई।
इसी चीज में प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हो कि ये इससे कितना परसेंट अधिक है, उसके लिए तो 100 से ही गुना करोगे। तो मुझे एक बात बताइए, आप लोग बोलोगे सर यहां पर अपने पास 25% का लाभ है, 25% अपने पास, ये देखिए ध्यान से समझना, 25% अपने पास ये है और ये इसकी वैल्यू है 38.5। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, क्या 100% जो होता है वो क्या कॉस्ट प्राइस होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर कॉस्ट प्राइस होगा। 38.5 बट्टे में अपने पास कितना है 25, और गुना कर दोगे अगर आप लोग 100 से, तो यहां पर 25 से ये कट गया 4 बार, 5 गुना 4 20, 8 गुना 4 32 और 34, तो 154 रुपए ये अपने पास कॉस्ट प्राइस आ गया है। सर ये कॉस्ट प्राइस तो आ गया है, बहुत अच्छी बात है कि कॉस्ट प्राइस आ गया, कोई पूछे कि 154 रुपए, लेकिन सर इसने तो यहां पर अब की बार जो पूछा वो छूट पूछी है, डिस्काउंट कितने रुपए का है वो हम लोगों से पूछा है। तो डिस्काउंट का जो रिलेशन होता है ना, वो याद रखना ओनली कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस पर बात करता है। डिस्काउंट जो मिलता है, या तो सेलिंग प्राइस आपके पास हो तो डिस्काउंट आप निकाल सकते हो, या आपके पास मार्क प्राइस हो तो आप लोग डिस्काउंट निकाल सकते हो। ध्यान से समझना, या तो आपके पास कॉस्ट प्राइस हो या आपके पास मार्क प्राइस हो, उनसे आप लोग डिस्काउंट निकाल सकते हो। या आपको पता होना चाहिए कि दोनों से ही हम लोग कैसे निकालते हैं, कोशिश करना सीखने की। यहां पर मुझे बताओ कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का क्या रेशियो आप लोग बना लोगे क्या? बिल्कुल आप लोग बना लोगे। आप कहोगे सर 100 माइनस डिस्काउंट, तो अपने पास 65, और 100 प्लस प्रॉफिट यानी कि अपने पास 125। बताओ 5 से कितनी बार कट रहा है, तो 5 से कट रहा है 13 बार, और 5 से कितनी बार कट रहा है, तो 5 से कट रहा है 25 बार। तो क्या आप लोग यहां से मार्क प्राइस बना सकते हो क्या? आप कहोगे जरूर सर मैं मार्क प्राइस बना सकता हूं। तो मार्क प्राइस कितना होगा अपने पास, 154 जो वैल्यू है वो तो है अपने पास 13 की, और गुना कर दोगे 25 से, तो ये लीजिए मार्क प्राइस आ जाएगा। और मार्क प्राइस पर जो छूट है वो 35% की छूट है। छूट हमेशा मार्क प्राइस पर हम लोग देते हैं। तो ये जो भी मार्क प्राइस अपने पास है 154 बट्टे 13 गुना अपने पास 25, ये मार्क प्राइस अपने पास है। इस पर छूट कितने परसेंट की है, तो आप बोलोगे सर इस पर 35% की छूट है। ये लीजिए 35% की छूट है। इसको आप लोग बैठ कर सोल्व कर लीजिए और अपने पास डिस्काउंट आ जाएगा, ये लो। दूसरा तरीका, ध्यान से समझना आप लोग मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं आपको हर तरीके से आपका दिमाग खोल रहा हूं ताकि आप वहां पर कहीं फंसो नहीं कि ये आ गया ये आ गया। एक दूसरा बच्चा कहेगा कि सर 154 में अगर मैं यहां पर 38.5 अगर ऐड कर लूं, तो क्या अपने पास यहां पर सेलिंग प्राइस नहीं आ जाएगा क्या? बिल्कुल आपके पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा, 5 और 3 8 और 192.5 सेलिंग प्राइस आ गया है। अब मुझे तो सर छूट चाहिए, तो छूट है कितने की, तो आप बोलोगे सर 35% की। तो 35% में अपने पास यहां पर 7/20 होता है। तो ये जो मार्क प्राइस दिमाग में सोचना है 20 है, और छूट अपने पास मिली है 7 की, तो सेलिंग प्राइस कितना है 13। तो मुझे बताओ 192.5 जो है क्या वो 13 का मान है क्या? और अगर वो मार्क प्राइस पूछे तब तो 20 से गुना कर दूंगा, छूट पूछिए इसलिए गुना किससे कर दूंगा 7 से, तो भी आंसर यही अपने पास आना है। क्या आप लोग दूसरे तरीके से कैसे कैसे क्वेश्चन सोच सकते हो, क्या आप लोग समझ पा रहे हैं क्या? हाँ और ना तो बोलो कि हाँ भाई ये बात आपको समझ में आ रही है। ठीक है ना, या तीनों का रेशियो बना लो आप, या तीनों का आप लोग रेशियो बना लीजिए, तीन जो चीजें हैं उनका रेशियो बना लो। एक बच्चे को नहीं समझ में आई तो मैं आपको बता दूं फिर से, जब भी आप क्रय मूल्य में लाभ अगर जोड़ते हो, एक बच्चे को लास्ट वाला नहीं समझ में आया, जब भी क्रय मूल्य में अगर आप लोग लाभ जोड़ते हो तो विक्रय मूल्य आता है। 35% की छूट है और अपने पास विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तो दिमाग में सोचिए मार्क प्राइस 7 की छूट, तो सेलिंग प्राइस 13 रुपए होगा। जिसकी वैल्यू दी भी होती है, आप लोग एक चीज याद रखिए, जिसकी वैल्यू दी भी होती है उसको लिखते हैं हम लोग नीचे, और इंटू हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। छोटा सा चीज आप लोग याद रखिए, तो ये सेलिंग प्राइस था, सेलिंग प्राइस के नीचे सेलिंग प्राइस, और अगर मार्क प्राइस पूछता तो 20 से गुना, डिस्काउंट पूछा है इसलिए गुना किससे कर दिया हम लोगों ने, 7 से, ये आंसर आ गया है। चलो करते चलते हैं, बढ़ते चलते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। चलो फिर से करो आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए सभी लोग।
तो या तो मैं कहूंगा तीनों का आप लोग रेशियो बना लीजिए, या तो तीनों रेशियो बना लीजिए, या एग्जाम में देखिए ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है, आने के चांसेस है। तो आप लोग क्या करोगे, यहां पर अपने पास इतने का लाभ हुआ और अंकित मूल्य पूछा है, तो मुझे एक बात बताओ, इसका जो रेशियो होता है वो होता है 3 बट्टे अपने पास यहाँ पर 10, तो कॉस्ट प्राइस अपने पास 10 होगा, और अपने पास प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, अपने पास 13 होगा। तो मुझे बताइए 39 पॉइंट, एक बार ध्यान से समझना सभी लोग, 39.90 जो वैल्यू प्रॉफिट है, 3 की वैल्यू है, और अगर मुझे सेलिंग प्राइस बनाना है, कॉस्ट प्राइस बनाकर फिर ये जोड़ते हो। पिछले क्वेश्चन में बात मैंने नहीं बताई थी, क्योंकि मैं सिस्टमेटिक तरीके से आपको बता रहा हूं। अगली स्टेप में मैं ये बता रहा हूं कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे करोगे। तो मुझे बताइए, गुना कर दोगे 13 से, तो ये डायरेक्ट अपने पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा। लाभ देने के बाद मैंने सेलिंग प्राइस कैसे निकाल लिया, ये बात बताओ। क्या सब लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? एक बार मुझे बताना आप लोग, हाँ और ना करके आप लोग मुझे बताइए। ये 100 नहीं, ये अपने पास 10 है, गलती से लिखा गया 10 अपने पास कॉस्ट प्राइस, 3 अधिक तो 13, लाभ दिया हुआ है, जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको हम लोग करते हैं नीचे, और इनटू हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक बार इस चीज पर हम लोग विचार करते हैं। ये सारे लोग बताओ, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या कि हमने कैसे लिख दिया है? सुधीर, अगर ये बात आप समझ में नहीं आई है तो मेरे भाई, मेरे कहने से आप एक एप्लीकेशन लिखो कि आपको छुट्टी चाहिए 5 दिन की, और आप लोग मंडे से आना। सुधीर मेरे भाई, अगर ये बात भी आपके समझ में नहीं आई है तो आप एक एप्लीकेशन लो। मैं वैसे ही ग्रांट करता हूं हरिओम मीणा को, और दूसरा कौन सा बच्चा है ये, सुधीर को। अगर आप लोग देखिए पहली क्लास से, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूं ये 2 बच्चे किस टाइप के अपनी क्लास में आ गए। पहली क्लास से समझाता हुआ आ रहा हूं, कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस में, सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। बिना एप्लीकेशन के मैं ग्रांट करता हूं आपको कम से कम 5 दिन की छुट्टी। आराम कीजिए भाई, आराम कीजिए, खुद का टाइम वेस्ट मत करो आप यहां पर दोनों लोग। फिर मुझे इन्हीं चीजों से पता लगता है कि यार ये दोनों बच्चे जो है ना अपने बैच में पढ़ने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे फायदा, इससे मुझे पता लग जाता है, क्योंकि जो जिस बच्चे को यार 8वीं क्लास में नहीं समझ में आ रहा है, अब उसका बताओ मैं क्या करूं। फिर मैं छोटे आसान क्वेश्चन पूछ लेता हूं, बताओ समझ में आया नहीं आया। अब मुझे पता है कि यार इस बच्चे को तो अगला क्वेश्चन, क्योंकि ये घर पे पढ़ता लिखता नहीं है, इसको बताने की जरूरत नहीं है इसका क्वेश्चन। क्योंकि यार आप दिया हुआ है, कितनी बार बता चुका हूं, जिसकी वैल्यू दी हुई होती है, देखो प्रॉफिट 3 का, यहां प्रॉफिट ये गुना कर दिया 13 से, सेलिंग प्राइस अपने पास बन गया। आगे देखिए, इसका फ्रैक्शन अपने पास क्या होता है मुझे बताइए। इसका फ्रैक्शन 28% की छूट, तो 4 से काटोगे 7 बार, और 4 से काटोगे 25 बार। अब की बार नीचे वाले को हम लोग बोलते हैं मार्क प्राइस। कितना बोलते हैं? 25। छूट कितने की दी? 7 की। तो बताओ सेलिंग प्राइस कितना होगा? तो आप कहोगे सर छूट अगर देते हो तो सेलिंग प्राइस अपने पास 18 होगा। यहां सेलिंग प्राइस ये है, यहां पर अपने पास 18 है, तो मुझे बताइए गुना करोगे 18 से, और अगर डिस्काउंट बोलता तब तो गुना कर देते 7 से, लेकिन इसने कहा है कि अंकित मूल्य बताइए, तो गुना किससे कर दोगे? 25 से। ये लो, इस चीज को आप लोग सोल्व कर लो। जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको लिखो नीचे, और इनटू हमेशा उससे करो जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? बेसिक तो मैं पहली क्लास में ही समझाकर आ गया हूं ना आपको, कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस, वो तो आपको पहली क्लास में बताकर आ गया हूं। 1-2 क्लास ली होंगी ऐसी ऐसी कि ये देख लो, ये देख लो, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस। 240 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है भाई, 16 आप लोग कर लीजिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 13, चलो करो। पढ़ो, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना। कुछ बच्चे क्वेश्चंस ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं, उनको फिर प्रॉब्लम आती आती रहती है, वो लास्ट तक सोल्व होती नहीं है। आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। The mark price of an article is 744 after allowing X% discount. A shopkeeper still gain X%. If no discount is allowed, then he gain 14 and 2/7%. ध्यान से समझना।
अब जिन बच्चों को ये क्वेश्चन अगर समझ में आया है तो उनके लिए बिल्कुल अपने पास आसान सा क्वेश्चन है ये, जिनको नहीं समझ में आया बहुत टफ क्वेश्चन बन जाएगा। याद रखना कि यहां पर अपने पास x% की छूट के बावजूद, x% की छूट देने के बावजूद वो x% लाभ कमाता है, ये लाइन कोई काम की नहीं है, क्योंकि उसने कहा यदि छूट नहीं दे। तो याद रखना जब छूट नहीं दे तो मार्क प्राइस ही उसका सेलिंग प्राइस बन जाता है। यहां पर 744 रुपए अगर अपने पास है, उसने कहा अंकित मूल्य 744 रुपए है, आगे एक लाइन लिखी आपको कंफ्यूज करने के लिए, x% की छूट के बावजूद x% अपने पास प्रॉफिट कमाता है। तो मुझे एक बात बताइए, बिल्कुल ठीक है हम लोग कर लेंगे, लेकिन उसके बाद कहा यदि छूट नहीं दे, तो जब छूट नहीं देगा तो क्या अपने पास यहां पर ऐसी लाइन कभी भी आ जाए, आपको पता होना चाहिए पहले भी आई हुई है, जब छूट नहीं दे तो मार्क प्राइस ही अपने पास सेलिंग प्राइस बन जाता है उस टाइम अगर छूट नहीं दे तो 744 रुपए की वो अपने पास यहाँ पर बेचेगा जब छूट नहीं दे, और उस कंडीशन में लाभ जो है वो 1/7 का है। तो कॉस्ट प्राइस मुझे बताइए कितना है, 7, तो बेचेगा 1 लाभ पर, तो कितने का बेचेगा, 8 पर। तो क्या 744 वैल्यू अपने पास 8 की, और गुना कर दोगे अपने पास 7 से, तो क्या कॉस्ट प्राइस अपने पास 8 गुना 9 अपने पास 72, और 8 गुना 3 24, तो क्या 651 रुपए ही आ गया है क्या, ये अपने पास आंसर आ गया है। सिर्फ ये बीच वाली लाइन आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखी हुई है। अगर वो बोले कि कोई अपने पास यहाँ पर छूट नहीं दे, तो ध्यान रखना सेलिंग प्राइस ही जो होगा अपने पास, वो अपने पास यहाँ पर मार्क प्राइस का काम करेगा। ये चीज आप लोग याद रखना, छूट नहीं दे तो मार्क प्राइस ही सेलिंग प्राइस बन जाता है। चलो करो और बढ़ते चलो, क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ है खुद क्वेश्चन में देखिए और उसके बाद करने की कोशिश करो। ठीक है संदीप भाई। चलो करने की कोशिश करो सभी लोग। यहाँ पर किसी वस्तु का अंकित मूल्य 10% की छूट देने के बाद 360 का अगर बेचा जाता है, यदि छूट नहीं दी जाती तो 25% का लाभ होता, वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। 10% की छूट देने के बाद 360 का बेचा जाता है, इसका मतलब मुझे बताइए क्या 360 वैल्यू 90 की है क्या, और गुना कर देंगे 100 से, तो ये अपने पास आ जाएगा 400 रुपए का बेचता अगर कोई छूट नहीं देते तो। अंकित मूल्य पर 10% की छूट दे दी जाए तो 360 का बेचा गया, इसका मतलब मुझे बताइए क्या 10%, ध्यान से समझना, 10% यहां पर मार्क प्राइस अपने पास या तो 10 मान लो या 100 मान लो, और 10 की छूट दे रहे हो तो सेलिंग प्राइस कितना है, 90। यहां सेलिंग प्राइस 360 है, 360 बट्टे 90 और गुना कर देंगे 100 से, तो ये 400 कैसे आया, क्या समझ पाए हो क्या, मार्क प्राइस आ गया 400। यदि छूट नहीं दी जाती यानी कि 400 रुपए में बेचते, यदि छूट नहीं दी जाती तो ध्यान रखना जो मार्क प्राइस ही अपने पास होता है वही सेलिंग प्राइस का काम करना शुरू कर देगा। यदि छूट नहीं देते मतलब 400 का अगर बेचते तो लाभ था अपने पास 25%, या तो अपने पास इसको फ्रैक्शन में बदल लो, तो दिमाग में रखना ये चीजें लिखनी नहीं है, मैं तो आपको समझाने के लिए लिखता रहता हूं। ये वैल्यू अपने पास कितने की, 5 की, और वैल्यू कितने की चाहिए, कॉस्ट प्राइस पूछा है, तो बट्टे 5 गुना 4, तो क्या सभी बच्चों का आंसर 320 है, हाँ और ना करके बताइए। क्या अब तो आप लोग इन चीजों को अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पा रहे हो क्या, बताओ मुझे।
उम्मीद है आप लोग सभी लोग समझ पा रहे होंगे। सेम क्वेश्चन है जैसे हमने 14 किया था, सिर्फ संख्याएं चेंज है। 10% की जगह 16% दे दिया, 360 की जगह ये दे दिया और 25 की जगह 28 दे दिया। तो इस क्वेश्चन को क्या मैं स्किप कर दूं? क्वेश्चन नंबर 15 को क्रय मूल्य ही वापस इसने पूछा है। हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग कर पाओगे क्या? सेम आया हुआ क्वेश्चन देख लीजिए। अब ये एक एक दो दो तीन तीन क्वेश्चंस मैं आपको करवा देता हूं ताकि आपको एक पैटर्न पता लग जाए कि हाँ यार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। क्या सेम क्वेश्चन है, कर लोगे क्या? वीरेंद्र अभी दिलवाता हूं भी थोड़ी देर बाद। यहां पर देखिए अमित अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के बाद इतने का बेचता है, कोई छूट नहीं दी होती तो मुझे एक बात बताओ, या तो फ्रैक्शन से आप लोग कर सकते हो या सेम वही क्वेश्चन जो अभी भी हम लोग करके आए हैं, बट्टे में 88 हम लोग लिख देंगे और गुना कर देंगे हम लोग 100 से। पॉइंट हटाओगे तो ये 2 जीरो, 11 से कट रहा है 8 बार और 11 से कितनी बार कट रहा है 3 बार, बचेगा अपने पास यहाँ पर 3। 11 से फिर से अपने पास कट रहा है 3 बार 6 और 11 से अपने पास 6 बार और अपने पास ये लीजिए 0। तो ये अपने पास यहां से क्या सोल्व करने पर इतने का इतनी छूट पर 12% की छूट पर इतने का बेच रहे हो, तो क्या यहां से आप लोग मार्क प्राइस फाइंड आउट कर सकते हो क्या? 8 से अपने पास कितनी बार 4 बार और 8 से 2 बार, 420 रुपए मार्क प्राइस आ गया। अब इसने कहा कोई छूट नहीं दे, तो मुझे बताओ 20% जो अपने पास है उसका फ्रैक्शन 1/5 अगर लाभ होगा तो कॉस्ट प्राइस अपने पास 5 है, तो क्या सेलिंग प्राइस अपने पास 6 होगा क्या? आपको वो जरूर होगा। तो जब छूट नहीं दे तो मार्क प्राइस ही अपने पास सेलिंग प्राइस हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन ऐसा हम लोग कर रहे हैं, तो 420 से वैल्यू कितने की 6 की और गुना कर देंगे 5 से, तो आंसर 350 रुपए आ जाएगा। क्या अब तो सभी लोग कर पाओगे क्या, बताओ? चीजें सोल्व करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। इस एक्स से मत घबराया करो, ये जैसे ही एक्स आ जाता है कि किसी वस्तु का लागत मूल्य एक्स रुपए है और फिर लास्ट में लिख देगा एक्स का मान बताओ, उसको लास्ट में ये भी लिख सकता है कि क्रय मूल्य बताओ। वो बात एक ही, इससे आप लोग डरा करो मत, घबराया करो मत, चिंता मत किया करो इस चीज के लिए। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर 17 करके। वस्तु का लागत मूल्य एक्स रुपए है, 200% से बढ़ाकर अंकित किया गया, 25% की छूट देने के बाद इसे 540 में बेचा गया। देखिए कॉस्ट प्राइस अपने पास यहाँ पर जब भी अब की बार इस टाइप का क्वेश्चन अगर अपने पास है जहां पर इसने कहा 540 का बेचा गया, सेलिंग प्राइस दे दिया हम लोगों को। क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस अगर दे दिया है तो आप लोग तीनों चीजें लिख लो ताकि आप क्वेश्चन में कुछ भी देकर कुछ भी वो पूछ ले। कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का फिक्स फॉर्मूला मैं बता चुका हूं। अगर तीनों ही चीजें अपने पास दी हुई है तो ऐसे आप लोग लिख सकते हो। मुझे बताइए यहाँ पर 200% अधिक बढ़ाकर लिख दिया, उसको खरीदा 100 का और 200% अधिक बढ़ाकर लिख दोगे तो क्या उस पर आप लोग 300 लिख दोगे क्या? आपको बिल्कुल लिख देंगे सर। 25% छूट देने के बाद 25% की छूट, छूट हमेशा मार्क प्राइस पर देता है। तो बताओ इसका 25% क्या अपने पास 75 होगा क्या? तो बेचोगे कितने का? 225 का। चाहो तो इनका रेशियो आप लोग बना सकते हो, पहली बात।
चाहो तो यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो कि 540 सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस के नीचे सेलिंग प्राइस 225 और इनटू कर देंगे जो पूछा है। मार्क प्राइस पूछता तो 300 से गुना, कॉस्ट प्राइस पूछा तो 100 से, 25 से कट रहा है 4 बार, 25 से कट रहा है 9 बार, 9 से कट रहा है 6 बार, तो 60 गुना ये अपने पास 240 रुपए आंसर आ जाएगा। ये अपना आंसर आ गया है ऑप्शन नंबर डी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? एक ही मेथड वरुण अगर होता तो मैं जरूर बताता भाई आपको। यहां पर इस अब इन क्वेश्चंस के तीन तरीके ये लो। अब आपको चाहिए कि सर इसके भी तीन तरीके बताओ, तो मैं दूसरी बार कहूंगा कि भाई रेशियो बना लो, तो उससे कोई फायदा नहीं है कि आपको पहले ही जब शुरुआत में करता हूं तो तीनों मेथड मैंने बताए हैं। यहां पर जब शुरुआत हम लोगों ने की है उस टाइम मैंने आपको तीनों मेथड बताया, फिर मैं कहूंगा ये लो रेशियो बना लो, तो उसमें टाइम वेस्ट करने की अब जरूरत नहीं है। कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो बन जाएगा 200% बढ़ाकर लिखा तो एक से अपने पास तीन बन जाएगा क्योंकि इसका फ्रैक्शन 2/1। फिर 25% की छूट दे दी तो मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो रेशियो बन जाएगा, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो रेशियो बन जाएगा 25% का मतलब 1/4। तो 4 अगर लिखा हुआ है तो बेचोगे कितने का? 3 का। तो यहां से तीनों का रेशियो बना लो ये। लेकिन इससे अपने पास दोनों बात एक ही है, वो पहले शुरुआत में मैं आपको बता चुका हूं कि इस टाइप से भी आप लोग कर सकते हो। तो 4 होगा, ये अपने पास 12 होगा और ये 9 होगा। कॉस्ट प्राइस अपने पास कितना है? अपने पास कॉस्ट प्राइस आया है 4। एक चीज देगा कोई भी और दूसरी हम लोगों से पूछेगा। कॉस्ट प्राइस देकर मार्क प्राइस पूछ सकता है, मार्क प्राइस देकर कॉस्ट प्राइस पूछ सकता है, कोई भी चीज पूछ सकता है। क्या दिया हुआ है? सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कौन सा है? 2 नंबर या 3 नंबर? याद रखना 3 नंबर है, बट्टे में 9। और कॉस्ट प्राइस अगर पूछा है तो 1 नंबर है, गुना कर देंगे 4 से, तो आंसर कितना आ जाएगा? 240। ये लीजिए, ऐसा आप लोग कर लो। उससे तो कोई क्या मतलब हुआ? ये तो दोनों बात एक ही होगी ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। अब ये लैंग्वेज पढ़ो क्योंकि ज्यादा जो खेल है वो तो लैंग्वेज का ही है। अब आप लोग लैंग्वेज पढ़िए क्योंकि इसमें जो ज्यादा खेल है वो सिर्फ लैंग्वेज का है। लैंग्वेज अगर आप लोग समझना सीख गए कि क्या दिया हुआ है तो फिर आपको देखना कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए यहां पर एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% की छूट देने के बाद 20% लाभ कमाता है। यदि उसका लाभ ये तो विक्रय मूल्य बताओ। तो मुझे बताइए यहाँ पर इसकी जरूरत हम लोगों को है 1/5, कॉस्ट प्राइस 5 है और सेलिंग प्राइस 6 है। तो पूरा लिखने की जरूरत है या सीधा सीधा पता है कि 3080 जो वैल्यू है वो तो एक की है, ये लीजिए, और गुना किससे कर देंगे? 6 से। तो 48 और 18, 18 48, ये आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। क्या ये तो एकदम ही आसान था क्या? तो उसको उसमें देख लीजिए भाई। कल की क्लास अगर आपको लगता है नहीं दिख, कोई क्लास अगर नहीं जाती वो तब तक अपने पास लाइव क्लासेस में ही पड़ी रहती है। तो कोई क्लास अगर उधर नहीं दिखे तो लाइव क्लासेस में देख लिया करो आप लोग। करो। क्वेश्चन नंबर 18 तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। 20 का मान दिया हुआ है और 120 का मान पूछा है। 20 का मान देकर और 120 का मान पूछा है तो बट्टे में 20 और गुना कर दो 120 से, तो आंसर आ जाएगा। 100 रुपए की वस्तु खरीदी, 25% अधिक मूल्यांकित करता है,
15% की लाभ के लिए छूट बताइए। तो 100 की खरीदे या कितने की खरीदे, हम लोगों को तो परसेंटेज में अगर पूछा है तो आप लोग यहाँ पर कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस तीनों लिख लो। तो 100 का खरीद के 25% अधिक अंकित करेगा, लिख देगा कितना, 125, और उसका लाभ चाहिए 15%। 100 का खरीद के 15% अगर प्रॉफिट पर बेचेगा तो जरूर 115 का बेचेगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो इसने कहा डिस्काउंट परसेंट आप लोग बता दीजिए। तो डिस्काउंट मिला कितने का, तो अपने पास 10 का, बट्टे 125, और गुना किससे कर देंगे हम लोग, 100 से। 25 से 4 बार, 25 से 5 बार, और 5 से 2 बार, तो भी आंसर जो अपने पास आ गया है 8% अपने पास आंसर आ गया है। बताओ सभी लोग सोल्व कर पा रहे हो क्या? अभी डलवाता हूं भाई, मैं प्रीवियस ईयर्स पीवाई क्यू डलवाता हूं। अगर उसको 2-3 बार कर तो लिया ना CASI को। चलो अगला करो आप लोग। CGL 20 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, सोल्व करने की कोशिश करो। एक वस्तु उसके क्रय मूल्य से 27% अधिक अंकित किया गया, उस पर X% की छूट अगर हो और लाभ ये हो तो X। सेम पहले वाला क्वेश्चन है जो मैंने ये करवाया है। यहाँ पर बस पॉइंट में दे दिया है, उससे कोई दिक्कत है नहीं। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस सेम क्वेश्चन है। मुझे उम्मीद है कि इस टाइप के क्वेश्चंस को तो आप लोग कर पाओगे। 27% ज्यादा लिख दिया, और ये अपने पास 106 पॉइंट, अपने पास यहाँ पर 68। तो यहां से यहां तक छूट कितनी दी, क्या आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? आंसर आ जाएगा 16%। कुछ बच्चों का आंसर है भाई, ये आंसर आ गया है। तो ये इसी टाइप के क्वेश्चंस अपने पास हैं। अगर आप लोग कोशिश करते हो शुरुआत में, इस टाइप के जितने क्वेश्चंस हैं वो 59 क्वेश्चंस अपने पास आज तक के 2023 तक के क्वेश्चंस, आगे बस लिखा हुआ नहीं है, लेकिन 59 तक सारे के सारे एसएससी के, रेलवे के और सीडीएस के क्वेश्चंस आप लोगों को सारे मिल जाएंगे, आए हुए भी या जो क्वेश्चन बन सकता है वो भी। तो आप लोग करो। उम्मीद है टाइप आपका क्लियर हुआ होगा। क्या 4 नंबर फाइल आप लोगों ने कर ली है क्या भाई, सभी लोगों ने? 4 नंबर फाइल मुझे बताओ, क्या प्रत्येक बच्चे ने सोल्व कर ली है क्या? अब ये कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस तीनों में क्वेश्चन कैसे घूमता है, वो वाले क्वेश्चन ये सारे के सारे हैं। तो प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी, बैठे बैठे लैंग्वेज आपको समझनी पड़ेगी भाई। किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर बेचा जाता है तो 25% लाभ होता है। यदि अंकित मूल्य पर 9.6% की छूट दी तो लाभ आप लोग बताइए कि कितना अपने पास होगा। किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो 25% का अपने पास प्रॉफिट होता है, ध्यान रखना। मान लो उसका जो मार्क प्राइस है वो अगर अपने पास 100 रुपए का बेच रहे हो तो अपने पास या 100 रुपए का खरीद के यदि आप लोग 25% लाभ पर बेचोगे तो कितने का बेचोगे, 125 का बेचोगे, और यही इसका मार्क प्राइस है। ये क्या है इसका, 25% लाभ जब हो रहा है तो वो उसका मार्क प्राइस है, और यही इसका सेलिंग प्राइस है, और यही मार्क प्राइस है, क्योंकि वस्तु पर अंकित मूल्य पर ही बेचा जाए। यानी कि तो 25% लाभ होता है, तो 100 का खरीद के अगर 25% लाभ पर बेचोगे तो ये 125 का बेचोगे, और ये सेलिंग प्राइस ही उसने कहा है अंकित मूल्य पर बेचा जाए। यदि छूट 9.6% कर दी जाए तो क्या आप लोग अब नई छूट जो है वो 9.6% की है, तो 125 का क्या 9.6% आप लोग फाइंड आउट कर लोगे क्या? 25 से कट रहा है 4 बार, 25 से कट रहा है 5 बार, और 4 से कट रहा है 2.4 टाइम, तो क्या यहाँ पर 12 रुपए की छूट है? 125 के सामान पर 12 रुपए की छूट पर बेचोगे तो अब की बार क्या 113 रुपए का बेचोगे क्या? आप कहोगे सर जरूर मैं 113 का बेचूंगा। तो 100 का खरीद के 113 का अगर बेचोगे तो बताओ प्रॉफिट कितने परसेंट का हुआ? तो अपने पास 13% का प्रॉफिट हो गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप लोग इन क्वेश्चंस को फाइल नंबर 4, इसके 9 क्वेश्चंस में और करवाऊंगा आपको। तो यहां पर क्या करना है, एक तो फाइल नंबर 4 को आपको कंप्लीट करना है, और एक फाइल नंबर 5 के 31 से 59 तक के क्वेश्चंस आप लोग कर लेना। जो जो डाउट्स आपके सामने आएंगे उसको कल हम लोग क्लास में सोल्व कर लेंगे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हम लोग यहाँ पर सारे के जो जो क्वेश्चंस नहीं आएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा लिख रहा हूं भाई,
नहीं तो फिर ये होगा कि क्वेश्चन 30 ही दे दूं और 30 मैं करवा देता हूं। लेकिन मैं चाहता हूं थोड़ी प्रैक्टिस भी आप लोग साथ कर लो, क्लास वर्क भी आप लोग ले लो, तो इनको सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं और जो आए हुए क्वेश्चंस हो आप खुद देखिए हो पा रहे हैं, नहीं हो पा रहे हैं, हो रहे हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहे मैं यहां पर हूं, मुझसे आप लोग पूछिए, ठीक है ना। हाँ 21 से 30 तक के मैं करवाऊंगा और आप लोग तो 31 से शुरू करना, क्योंकि वो क्वेश्चन तो मैं क्लास में ही करवाऊंगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।